Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Assalamu alaikum. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher. आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा ये चैप्टर जो है वो रिलेटेड किससे है, इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेट्स। अब सेट्स क्या होते हैं? सेट्स कहते हैं, हम जानते हैं ऑलरेडी, हम 6 क्लासेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सेट्स होते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट, यानी मुख्तलिफ़ अशिया का जो मजमूआ है उसको हम सेट कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिट्स के अंदर, नंबर्स के अंदर, तो नंबर्स में सेट किसे कहते हैं? हम सेट के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेशन हमने अब तक पढ़ी है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस भी किए हैं, तो उनको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज़ कर देने का नाम सेट है। कुछ नंबर्स को इस तरह नंबर्स को ब्रैकेट्स के अंदर इस अंदाज़ में क्लोज़ कर देने का नाम, और उनका कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कोई भी कैपिटल लेटर से उसका नाम रख देना, ये क्या कहलाता है? ये सेट कहलाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तमाम बातें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अब हम जानेंगे कि सेट्स को डिस्क्राइब करने के कितने तरीके हैं। तो बुक के अंदर हमें इस बात को डिस्कस किया गया है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके होते हैं। पहला कौन सा है? द डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। पहली फॉर्म कौन सी है? डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेकंड वन इज टेबुलर फॉर्म। डेस्क्रिप्टिव फॉर्म से मुराद क्या है? मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। ऐसा अंदाज जिसमें सेट को बयान किया जा रहा हो। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग सेट ऑफ स्टार्स ऑन द स्काई, या आसमान पर मौजूद सितारों का सेट। दिस वन इज द डेस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और इस फॉर्म के अंदर, ये जो हमने फॉर्म लिख के अभी जिसको डिस्कस किया था, इस फॉर्म के अंदर सेट को लिखना, ये जो है टेबुलर फॉर्म कहलाता है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू राइट टू डिस्क्राइब अ सेट इज सेट बिल्डर मेथड, या सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर हम सेट्स को लिखते हैं, वो हम अभी सीखेंगे एक्सरसाइज के अंदर जाकर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन 3 चीज़ों को याद करना है। किसी भी सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। 3 तरीके किसके हैं सेट को लिखने के। और हम ये भी जानते हैं कि मुख्तलिफ आदाद का जो सेट है उसे मुख्तलिफ नंबर से ज़ाहिर किया जाता है। जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? एन से। ये बातें हमें याद होनी चाहिए। और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड इन्फिनिट तक चलते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चलते जाएंगे। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स को हम W से शो करते हैं। और नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में फ़कत इतना डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर चलते जाते हैं इन्फिनिट तक, और होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। इंटीजर्स को हम शो करते हैं Z से। और इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर्स और होल नंबर में ये डिफरेंस है कि दोनों 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल नंबर्स जो हैं वो सिर्फ प्लस वाले होते हैं। 0 1 2 3 4 ये प्लस में आते हैं, जबकि इंटीजर्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ नंबर्स आर इंक्लूडेड। 0 +-1 यानी +1 भी और -1 भी, +2 भी, -2 भी, एंड सो ऑन। सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऑड नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, यानी जिनको 2 से डिवाइड ना किया जा सके, जिनको 2 से डिवाइड ना किया जा सके। तो 1 3 5 ये वो नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, 2 के टेबल में नहीं आते। तो ये चाहे प्लस में हूँ चाहे माइनस में हूँ, और तमाम वो नंबर्स, all that numbers which cannot be divided by 2 are called odd numbers, 1 3 5 7 9 and so on। नेक्स्ट है जी इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स। जब हम प्लस माइनस दोनों की बात करेंगे तो फिर इंटीजर क्या लेते हैं? तो इवन इंटीजर्स को हम ई से जाहिर करते हैं, और ये वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं, यानी जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। ऑल दैट नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड even numbers, mean 0 +-2 +-4 +-6 +-8 +-10 and so on. Done. The most important one, prime numbers. प्राइम नंबर्स के सेट को हम P से जाहिर करते हैं, P से डिनोट किया जाता है। और प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हों, जो खुद के टेबल के अलावा किसी पर डिवाइड ना होते हों, जो खुद के टेबल के अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड ना होते हों। 1 पे तो हर नंबर ही हो जाता है, 1 के अलावा की बात हो रही है। तो अपने आप के अलावा किसी नंबर पे डिवाइड ना होने वाले जो नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। मीन 2 3 5 7
11, देखें यहाँ से 9 मिसिंग है, इवन 9 ऑड नंबर है ना, बाकी तमाम ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 9 मिसिंग है। 9 क्यों मिसिंग है? क्योंकि 9 3 पे डिवाइड हो जाता है, जबकि 7, 11, 13, 17 ये डिवाइड नहीं होते। 15 भी मिसिंग है, 15 भी 3 पे डिवाइड हो जाता है, 5 पे भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए 15 और 9 जो है ये प्राइम नंबर्स नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, ट्रिक मीन यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड होते हैं। तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स का ताल्लुक उस ग्रुप से होता है जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, जो 2 के टेबल में नहीं आते, यानी ऑड नंबर्स होते हैं, स्वाय इस एक नंबर के। एक्सेप्ट 2 ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड इंटीजर्स, are all the prime numbers are odd numbers. Done. 2 is the only prime which is even. 2 is the only prime number which is even. Except 2 all the prime numbers are odd numbers. Done. 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। नेक्स्ट आ जाए जी, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से शो करते हैं। ऑल दैट नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, लाइक 2/5, 3/4, all that numbers are called rational numbers. And irrational numbers we have already discussed in previous chapters कि irrational numbers वो numbers होते हैं जो कि p over q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसकी और भी डिस्क्रिप्शंस होती हैं जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी हमारा रियल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को हम q से जाहिर करते हैं और इर्रेशनल नंबर्स को हम q डैश से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो कि basically there are two main types of numbers, rational numbers and irrational numbers. ये जितनी भी टाइप्स हमने ऊपर पढ़ी हैं ये तमाम की तमाम रैशनल की कैटेगरी में आती हैं, ये सारे रैशनल ही हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स, रैशनल एंड इररेशनल। जब रैशनल और इररेशनल को इकट्ठा कर दिया जाता है, यानी इनका यूनियन ले लिया जाता है, तो वो हमारे पास जो आता है वो रियल नंबर्स आता है और रियल नंबर्स को आर से जाहिर किया जाता है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जिसको मैं डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे चल के हमें इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो देखते हैं जी, सेट की कुछ फॉर्मेशंस होती हैं। सबसे पहले सिंगलटन सेट, मुख्तलिफ नाम दिए गए। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होता है, सिंगल मेंबर होता है। अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक मेंबर हो, वो सिंगलटन सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द सेट √3 और ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड है ये, तो ये क्या है? सिंगलटन सेट। दिस वन इज ऑल्सो सिंगलटन और ये भी सिंगलटन सेट है। डन। हाँ, और अब ऐसा सेट जिसका कोई भी मेंबर ना हो, जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, मीन्स द सेट विद नो एलिमेंट्स, जिसका कोई एलिमेंट ना हो, इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है और इस वे में भी लिखा जाता है। ये जो है ये हमारी एग्जांपल्स किसकी हैं? ये एम्प्टी सेट की, नल सेट की, वॉइड सेट की, इसको हम तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है, दिस वन इज द एम्प्टी सेट एंड दिस वन इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। और लेकिन अगर हम इसे यूं लिख दें इस अंदाज में, दिस वन इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इस सेट का एक मेंबर है जो कि ये है। ओके इसी तरीके से यहाँ पे उसने एग्जांपल दी गई है, द सेट 0 एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स इज अ सिंगलटन सेट हैविंग 0 एज इट्स ओनली एलिमेंट एंड नॉट द एम्प्टी सेट। ये भी एम्प्टी नहीं है, कहीं ये 0 देखकर हम ये समझ लें कि ये एम्प्टी सेट है। नॉट, 0 इज द मेंबर ऑफ दिस सेट, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है बल्कि सिंगलटन सेट है। डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देर आर 3 टाइप्स, 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट्स। 3 तरीके हैं सेट्स को लिखने के। देर आर 3 वेज टू राइट सेट्स। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड वन इज टेबुलर फॉर्म एंड थर्ड वन इज सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखते हैं, ये हमें टेबुलर फॉर्म के अंदर क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? हमें सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा? इसकी कन्वर्शन के लिए सबसे पहले तो हम इसी अंदाज में ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट, एक बात याद रखिएगा, किसी भी सेट के अंदर जो कि टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, हर मेंबर जो है उस हर मेंबर को हम कहेंगे कि ये एक्स है, ये भी 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 एक्स है, तमाम ये एक्स है। तो इसको लिखेंगे एक्स सच दैट
x लिखने के बाद उसके बाद ये एक लाइन लगाई जाएगी सच दैट x, अब आगे हमने बताना कि x का बिलोंग किससे करता है, x का ताल्लुक किससे है, x बना कैसे है, x की फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर हम इस सेट के ऊपर गौर करें तो एक बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है, 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन अप टू 484। जब हम गौर करते हैं तो हर मेंबर, हर एलिमेंट ऑफ दिस सेट हमें नजर आता है कि वो किसी ना किसी का स्क्वायर है। ये तमाम सेट्स जो हैं ये स्क्वायर्ड नंबर्स का सेट है। स्क्वायर्ड नंबर्स मीन कि किसी ना किसी नंबर का ये सेट है। जिस तरह ये पहला 1 है तो 1 जो है ये स्क्वायर किसका है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। दूसरे मेंबर पे हम गौर करते हैं 4 है जो कि किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर हम चेक करते जाएं 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। और इसी तरह जब हम चेक करते हैं 484 पे पहुंचते हैं लास्ट मेंबर के ऊपर, तो हम ये लास्ट मेंबर भी जो है ये स्क्वायर होता है किसका, हम गौर करें तो ये 22 का स्क्वायर है। यानी तमाम के तमाम मेंबर्स जो हैं ये किसी ना किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है। तो फिर x किसके इक्वल होगा, x होगा किसी का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, वो n है। n शोज नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n का स्क्वायर यानी जब भी x बनेगा वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा। जब भी x बनेगा, ऑल मेंबर्स आर x, और जब भी x की फॉर्मेशन होगी, किसी भी x की फॉर्मेशन होगी, वो किसी नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। डन। और ये n जो है, n कहां से आया, इस n का ताल्लुक किससे है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये कॉमा डालेंगे, कॉमे का मतलब क्या होता है, और x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और एंड n का ताल्लुक किससे है, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं कहां से, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। बात क्लियर। n का ताल्लुक किससे है, नेचुरल नंबर से। यहां तक तो हमने इसको बता दिया, लेकिन अब हमें लिमिट भी बतानी है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक जाते हैं। ये सेट तो हमारा इन्फिनिट तक नहीं है, ये तो 484 पे आके खत्म हो रहा है। इट मींस हियर वी शुड डिस्क्राइब द लिमिट ऑफ दिस सेट। और लिमिट डिस्क्राइब करने के लिए हमें ये साइन लगाना पड़ता है, उल्टा एरो टाइप छोटा सा बनाना पड़ता है। इसको हम कहते हैं एंड। ये किस चीज का साइन है, एंड का। ये किस चीज का साइन है, एंड का। और एंड का साइन लगाने के बाद यहां पर अब हमें एक और चीज सीखनी है, वो ये है, ये साइन है लेस देन, हम जानते हैं इनको। ये किसका है, ग्रेटर देन। लेकिन लेस देन के नीचे एक लाइन आ जाए और ग्रेटर देन के नीचे भी एक लाइन आ जाए, तो इनका मतलब बन जाता है लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू। सपोज करता हूं कि मैं यहां पे लिखता हूं एक सेट, यहां पे लिखता हूं एक सेट 1 2 3 4 5 अप टू 10, एक सेट लिखा। मैं कहता हूं n जो है इसकी लिमिट मुझे बयान करनी है इस सेट की। तो लिमिट बयान करने मैं लिखता हूं n ग्रेटर देन है 1 से, और n जो है लेस देन है 10 से। लिमिट ही आई ना। n को जब मैं पढ़ूंगा क्या, n जो है ग्रेटर है, जिधर को ये मुंह खुला होता है उधर को बड़ा ग्रेटर होता है। इधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो इधर चूंकि इसकी ये ओपन है, इसका माउथ ओपन है, जिसकी वजह से पढ़ा जाएगा ग्रेटर देन। n ग्रेटर देन 1, तो n ग्रेटर देन 1 क्या होता है, वो तो 2 होता है। इसी तरह जब मैं इसको पढ़ूंगा n इज लेस देन 10, तो लेस देन 10 क्या होगा, वो तो 9 होगा, वो 10 तो नहीं होगा। लेकिन हमारे सेट में तो 1 भी मौजूद है, हमारे सेट में 2 भी मौजूद है। ये फॉर्मेशन हमें बता रही है कि हम 2 से लेकर 9 तक जा रहे हैं, 1 और 10 को तो हम स्किप कर रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना होता है, इसके नीचे एक लाइन लगानी होती है। ये लाइन हमें क्या बताती है, n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1 बट 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, कि 1 भी शामिल है उसके अंदर। तो इसे हम कैसे रीड आउट करते हैं, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, यानी बड़ा भी है n और बराबर भी है, उसमें शामिल है 1 भी। इसी तरीके से n इज लेस देन 10 एंड इक्वल टू 10। क्लियर। आई थिंक बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पाया हूँगा। ये हमारा रफ वर्क था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन जी। अब यहाँ पे हमें बयां डिस्क्राइब करना है कि ये n जो है इसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से तो है, लेकिन नेचुरल नंबर भी कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो हमें लिखना होगा n ग्रेटर देन है और n
लेस देन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। देखते हैं जी कहां से स्टार्ट हो रहा है 1, एंड ये 1 का स्क्वायर से 1 आया ना, 2 के स्क्वायर से 4 आया, 3 के स्क्वायर से 4 आया, तो हम स्क्वायर ले रहे हैं। किस का स्क्वायर लेने से पहली रकम बनी? पहली रकम हमारी बनती है 1 का स्क्वायर लेने से, यानी इस n की जगह पे 1 अप्लाई करें तो हमारा पहला डिजिट आ जाता है, पहला x आ जाता है। और लास्ट डिजिट क्या है लिमिट अप्लाई करने के लिए? वो हमने निकाला था 22 का स्क्वायर होता है 484, तो ये यहाँ पे 22 आ जाएगा। अब इसके लिमिटाइज हमने इसको कर दिया कि x इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, एंड ये बहुत जरूरी है, एंड इस एंड के बाद क्या आएगी? लिमिट आएगी हमारी। तो n इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड n इज लेस देन एंड इक्वल टू 22। डन। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो हम जानते हैं स्टार्ट कैसे लेंगे हम। सबसे पहले हम हर नंबर हमारा क्या है? x वेन एवर, ये तो हर सवाल के अंदर हमारा ये सेम आएगा। उसके बाद हमने बताना है कि x बनता कैसे है, x वेन एवर x बना कैसे हमारा, देखते हैं जी। अब हमें यहाँ पर आकर हमें इस सेट के ऊपर, हमारा जो गिवन सेट है उसके ऊपर थोड़ा गौर करना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कि उसमें हमें दिया क्या गया है। अब हम देखें 2, 4, 8, 16, 32, 64 अप टू 256, हम इस पर गौर करें तो ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो 2 की कोई ना कोई पावर लेने से आ रहे हैं। देखते हैं, मैं 2 की पावर जब 1 लेता हूं तो मेरे पास आ जाता है 2, 2 की पावर 2 लेता हूं तो मेरे पास क्या निकल आता है? 4, 2 की पावर 3 लेने से आ जाता है 8, 2 की पावर 4 लेने से आ जाता है 16, 2 की पावर 5 लेने से आ जाता है 32 एंड सो ऑन। और लास्ट वन पे अगर हम गौर करते हैं तो ये क्या है? ये 2 की पावर 8 लें तो निकल आता है 256। यानी तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट्स 2 की कोई ना कोई पावर लेने से आ रहे हैं। यानी 2 वो एलिमेंट है जो कि सेम है, जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रहा, बट इसकी पावर जो है वो चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। तो जो कांस्टेंट है उसको हम लिख लेंगे एज इट इज इक्वल टू 2, और जो चेंज हो रहा है नंबर उसको हम n कंसिडर कर लेते हैं। इज इट क्लियर? जब हमने n कंसिडर कर लिया, अब हमने इसे, और n किसका ताल्लुक किससे है? अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वेश्चन हमने किया है n बिलोंग्स टू n। डन। नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। एंड अब जी, अब हमने बताना है कि इस n की लिमिट क्या है। तो n इज कहां से शुरू हो रहा है? 1 से, 2 की पावर 1 है ना, और आखिरी डिजिट 256 है, वो किससे आता है? 2 की पावर 8 लेने से। तो n की जो लिमिट है वो क्या है? n 1 से बड़ा है और बराबर है, n इज ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू, और लेस देन एंड इक्वल टू 8, 2 पावर 8 इज इक्वल टू 56। दिस वन इज आवर आंसर। थर्ड क्वेश्चन, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये मैंने अपने खुद से लिख लिया समझने के लिए ताकि आसानी हो। वैसे बुक में प्लस माइनस 2 आगे डॉट 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 प्लस माइनस 1000 तक है। जब हम इन पे गौर करते हैं, अगर हम बुक पे, जब हमने सेट्स को पढ़ा था तो हमने देखा था क्या है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन चलता जाता है। और इसको हम किससे जाहिर करते हैं? हम इसे जी से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं जी, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हमें काम क्या करना पड़ता है? एक्स वेन एवर, एक्स बिलोंग टू, एक्स किससे बिलोंग करता है? जी से। एक्स बिलोंग किससे करता है? जी से। और एक्स की लिमिट क्या है भाई? एक्स से स्टार्ट होता है, यहां पे एक बात समझने वाली है, एक्स इज ग्रेटर देन एंड लेस देन। यह है, देखने में हमें यह लग रहा है कि 0 यहां पे सबसे छोटा डिजिट है, बट 0 यहां पे सबसे छोटा नहीं है। अगर हम इसे यूं लिखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1000, तो 0 से बड़ा नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये 0 से बड़े नंबर से अगर हम इसे यूं लिखते हैं तो इसमें माइनस वाले नंबर तो कंसीड ही नहीं हो रहे, माइनस वाले नंबर तो इसमें आ ही नहीं रहे, क्योंकि माइनस वाले नंबर तो 0 से छोटे होते हैं। माइनस वाले नंबर 0 से छोटे होते हैं। -1, -2 नंबर लाइन पे जब हम चलते हैं तो हम इधर को आते हैं। तो मीन्स इस फॉर्मेशन के अंदर हमारा सबसे छोटा डिजिट जो है वो -1000 है, और सबसे बड़ा डिजिट क्या है? +1000। यानी x हमारा जो है वो ग्रेटर है किससे?
-1000 से एंड इक्वल टू, क्योंकि माइनस वाला शामिल है, एंड लेस देन है किससे, +1000 से एंड इक्वल टू। ये हमारी कंडीशन है, जो हमारी लिमिट है जिसमें ये सेट लिखा हुआ है। दोबारा से लिख लेते हैं इसे, x वेन एवर x बिलोंग टू z एंड x लेस देन इक्वल टू +1000 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1000। ये हमारी इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है हमने इसे। तो सेट बिल्डर नोटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल x व्हेन x कहां से है, इसके लिए हमें किस पे गौर करना पड़ता है, सेट के मेंबर्स के ऊपर गौर करना पड़ता है, सेट के एलिमेंट्स के ऊपर गौर करना पड़ता है। तो देखते हैं जी ये एलिमेंट्स बन कैसे रहे हैं। अगर हम देखें तो ये हमें 6 का टेबल नहीं नजर आ रहा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, और एंड में 6 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 120। यानी फॉर्मेशन हमारी यूं बन रही है 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड 6 20 120। यहाँ पे भी हम अगर गौर करें तो ये 6 तो कांस्टेंट है, 6 तो चेंज नहीं हो रहा, जबकि ये मल्टीपल जो है इसका वो चेंज हो रहा है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 6n, कि n की जगह पे नंबर चेंज करते जाएं और अगला नंबर हमारे पास आता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, x हमारा किसके इक्वल है, 6n के, और आगे लिमिट क्या है, एंड n बिलोंग्स टू, n का ताल्लुक किससे है भाई, n जो है वो ग्रेटर है एंड इक्वल है किसके, 1 के, और 20 से लेस है और इक्वल है 20 के। लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, 100, 102, 104 एंड सो ऑन अप टू 400। सिंपल सी बात है, हम इस पर गौर करें तो ये हमारे वो नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं 2 पे डिवाइड होने वाले। यानी ये हमारे इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स बट स्टार्ट्स फ्रॉम 100 और एंड्स एट 400। 1 2 से स्टार्ट नहीं हो रहे, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे, क्योंकि इवन नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। हम अगर गौर करें बुक के ऊपर, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होते हैं, प्लस माइनस बोथ में ये मूव करते जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये हमारा सिर्फ प्लस में है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 100 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो लिखते हैं जी, x वेन एवर x बिलोंग टू इवन नंबर्स, x का ताल्लुक किससे है, इवन नंबर से, एंड अब हमने अप्लाई करनी है लिमिट, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100 and less than equal to 400. So simple. Let's start. Part number 6, 1 3 9 27 81 and so on. Without limit ये चलता जा रहा है, अनलिमिटेड। जी स्टार्ट करते हैं। x when x, अब x का ताल्लुक कहाँ से है, x whenever x का ताल्लुक किससे है, ये अब हमने देखना है। अब हम देखें ये 3 है, ये 9 है, 27 है। सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, जो चेक करते हैं, इसमें स्क्वायर आ रहा था 2 पावर 1 पहला नंबर, 2 पावर 2 दूसरा नंबर, 2 पावर 3 तीसरा नंबर, 2 पावर 4 चौथा नंबर, 2 पावर 5 फिफ्थ नंबर, सो ऑन। इसी तरीके से इसमें हम गौर करें तो ये भी उसी जैसा है कि 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 पावर 3 इज इक्वल टू 27, 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो लेकिन फिर ये 1, अब ये 1 की बात आ रही है कि 1 कहाँ से आ रहा है। अगर 3 की पावर बन रही है तो 3 पावर 1 जो होता है वो तो 3 होता है, लेकिन यहाँ पर एक बात कंसिडर करने की ज़रूरत है, वो है कि 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो नंबर जो है वो 1 के इक्वल होता है। 3 पावर 1 हमारा 3, 3 पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 पावर 3 इज इक्वल टू 27, 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81 एंड सो ऑन। तो फिर हम क्या करेंगे, दीज आर द ऑल दीज नंबर्स आर द पावर ऑफ 3, तो x इज इक्वल टू 3 पावर n, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, जो चेंज हो रहा है वो हमारा पावर है, और पावर को हमने n कंसिडर कर लिया। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जब हमने इसको n कंसिडर कर लिया, और n का ताल्लुक किससे है, पहले हम लिखते थे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, लेकिन नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आता, यहाँ पे तो 0 भी आ रहा है। वो 1 से स्टार्ट होते थे तो हम नेचुरल नंबर्स कह देते थे, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो n का ताल्लुक जो है वो किससे है, n बिलोंग्स टू होल नंबर्स।
होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है, तमाम के तमाम ही होल नंबर्स हैं, फिनिट नंबर तक चल रहा है, इसलिए आगे हमें लिमिट अप्लाई करने की भी हाजत नहीं, और ये हमारा क्वेश्चन दी एंड हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है जी हमारा 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। जी इस क्वेश्चन पे गौर करें अगर हम, तो कोई प्रॉपर फॉर्मेशन इसकी हमें मिलती नहीं है, ना कोई स्क्वायर बन रहा है, ना किसी का मल्टीपल है, तो फिर क्या होगा, ना कोई टेबल है। तो अगर लेकिन एक बात इसमें हमें यकसा नजर आती है इन सारे नंबर्स के अंदर, कि ये तमाम के तमाम नंबर इस 100 को डिवाइड कर रहे हैं। 100 को 1 से डिवाइड करें फिर भी 100, 100 को 2 से डिवाइड करें 50, 100 को 4 से डिवाइड करें 25, 100 को 5 से डिवाइड करें 20, 100 को 10 से डिवाइड करें तो 10, यानी तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं वो 100 को डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, x whenever x is, सिंपल लिख देंगे डिवाइजर ऑफ 100, यानी ये तमाम x जो हैं वो 100 को डिवाइड करने वाले हैं। डन। अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, और ये जो 8th पार्ट है हमारा, ये बिल्कुल मिलता जुलता है हमारे 4th पार्ट से। सॉल्व करते हैं इसे। 5 10 15 एंड सो ऑन अप टू 100। जी गौर करें जी इस पर, ये क्या है, हमारा टेबल नहीं है 5 का, 5 का टेबल है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, और चलता जाएगा एंड पे आकर 5 20s are 100। क्लियर। तो फिर क्या होगा, लेट्स स्टार्ट। x व्हेन एवर x इज इक्वल टू 5n, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है n, तो हमने उसको n कंसीडर कर लिया, और n का ताल्लुक किससे है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स भी अगर हैं तो कहां से है, लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि ये फिनिट नंबर है, चलता नहीं जा रहा, खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। तो एंड, इससे आगे हम क्या लगाते हैं, हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो n की लिमिट क्या है, कहां से लेकर कहां तक है, स्टार्ट हो रहा है n 1 से, तो n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और कहां पे खत्म हो रहा है, 20 पे, तो लेस देन एंड इक्वल टू 20। 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। उसने हमें खुद से बता दिया कि ये इंटीजर्स का सेट है। किसका सेट है, इंटीजर्स का, और साथ में लिमिट भी बता दी है कि यहां से लेकर यहां तक है। तो लिख लेते हैं इसको, ये तो ज्यादा आसान है हमारे लिए। x व्हेनेवर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम किससे शो करते हैं, z से। एंड अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है आगे, तो x जो है ग्रेटर देन है किससे, -100 से, और लेस देन है किससे, बिटवीन 1000 के। अब यहां पर एक बात जो गौर करने वाली है, वो ये बात गौर करने वाली है कि उसने हमें कहा बिटवीन, ये बिटवीन के ऊपर हमें गौर करना है। ये हमें, अगर हम इसके नीचे इक्वल का साइन लगा देंगे तो इसका मतलब होगा, मैं यहां पे समझाने के लिए आपको मजीद लिखता हूं रफ वर्क के अंदर, 1 2 3 4 एंड 5, और एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 1 और 5 के बिटवीन नंबर्स कौन कौन से हैं। तो 1 और 5 के बिटवीन नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, 2 3 एंड 4। 1 एंड 5 ये बीच में इंक्लूडेड नहीं होंगे, इनके बारे में बात नहीं होगी। तो फिर इसको कैसे लिखा जाएगा कि ये जो है 1 और 5 बीच में शामिल नहीं है। अगर मैं लिखता हूं x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, इट्स मीन्स 1 शामिल नहीं है, बल्कि ये 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। इज इट क्लियर। और अगर मैं लिखता हूं x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि ये 1 भी बीच में शामिल है। तो 1 2 3 4 नेक्स्ट चलता जाएगा। इसी तरीके से यहां पर बिटवीन हमें यह बता रहा है कि 100 इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन -100। नीचे ये लाइन नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि अगर लाइन लगा देंगे तो -100 बीच में शामिल हो जाएगा। और इसी तरह ये लेस देन 1000 है, तो ये लेस देन 1000 लगाएंगे, लाइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1000 बीच में शामिल नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आई एम उस्मान, योर मैथ्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हमें इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अपने प्रीवियस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमने टेबुलर फॉर्म को कन्वर्ट किया था किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो अब हमने क्या करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म के अंदर। सच इजी क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन। जी x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। x जो है 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी सिंपल सी बात है कि x 3 के टेबल है। x क्या है,
3 का टेबल, और x हमारा हर मेंबर जो है वो x है, और x हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 का टेबल है, और साथ में कंडीशन है एंड x इज लेस देन 35, लेस देन एंड इक्वल टू 35। 35 क्या है, 3 का टेबल में 3 का टेबल है, 3 का मल्टीपल है, बट लेस देन किससे, 35 से। तो 3 का टेबल जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो आता है 3 1s आर 3, 2 6 9, 3 4s आर 12 एंड सो ऑन। 3 10s आर 30, 3 11s आर 33 एंड 3 12s आर 36। बट हमारी जो कंडीशन है x इज लेस देन 35, तो फिर ये 36 वाली टर्म जो इसमें अप्लाई नहीं होगी, तो हमारा जो फॉर्मेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3 से लेकर 33 तक। तो हमारा x क्या है, 3 से लेकर 33 तक का सेट बनेगा हमारा, 3 6 9 12 एंड सो ऑन अप टू 33, बिकॉज x इज लेस देन 35। नेक्स्ट, x बिलोंग टू r, यानी x का ताल्लुक जो है वो किससे है, वो रियल नंबर से है, और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमें दी गई है, वो कहते हैं इस इक्वेशन से बनाएं और r फाइंड करें, r से ताल्लुक होगा तो वो सेट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x हमारा कितना आ जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। ये एक रैशनल नंबर है हमारा, p ओवर q की फॉर्म में जिसे लिखा जा सके, हमने इसे डिस्कस किया था। तो रैशनल नंबर हमारा r ही होता है, तो इट्स मीन्स हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, -1/2। ये हमारा आंसर होगा। थर्ड जी, इसमें हमें बताया गया है कि x का ताल्लुक जो है वो प्राइम नंबर से है, और प्राइम नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, यानी किसी और टेबल में नहीं आते। तो ये स्टार्ट होते हैं किससे, 2 से। 1 हमारा प्राइम नहीं होता, ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो कंडीशन आगे हमें क्या दी गई है, लिमिट हमें बताई गई है कि x जो है वो 12 से छोटा है। प्राइम नंबर्स हैं लेकिन x जो है वो 12 से छोटा है, तो क्या होगा, 2 3 5 7 और 9 हमारा प्राइम नहीं होगा, 11, और उसके बाद 12 से छोटे हैं तो 11 तक ही आएगा। तो प्राइम नंबर्स का सेट हमारा क्या आया, 2 3 5 7 एंड 11। फोर्थ पार्ट, x इज अ डिवाइजर ऑफ 128, यानी x जो है वो तमाम नंबर्स हैं जो कि 128 को डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से नंबर जो हैं वो 128 को डिवाइड करेंगे वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिवाइड करेगा 128 को, नहीं अप्रॉक्सीमेटली इसे 1 को भी डिवाइड करना चाहिए जी। पहला मेंबर जो होगा वो हमारा 1 होगा, 1 इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 128। 2 डिवाइजर होगा, और उसके बाद जो है 4 डिवाइजर है, 4 3s आर 12, 4 2s आर 8। उसके बाद 8 डिवाइजर है, 8 1s आर 8, 8 6s आर 48, यस 16 के टेबल में आएगा ये। और साथ में 32, 64 2s आर 128, और 128 बजाते खुद जो है ये डिवाइजर है अपने आप का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारा जी, 2 पावर n। तो n कब बिलोंग किसे करता है, नेचुरल नंबर से, बट n इज लेस देन 8। 2 पावर n, तो 2 पावर n में हमें लिमिट दी गई कि n जो है वो लेस देन 8 है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 6, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 8 एंड 2 पावर 5 इज इक्वल टू, इसके होगा सॉरी नो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 एंड 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64 एंड 2 पावर 7 इज इक्वल टू 128। क्योंकि n हमारा लेस देन 8 है तो 2 पावर 8 नहीं लिया जाएगा। तो ऑल दीज आर मेंबर्स ऑफ दिस सेट। तो क्या होंगे, 2 4 8 16 32 64 एंड 128। दिस इज आर रिक्वायर्ड सेट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, x when x belong to n, x का ताल्लुक n से है। यहां से तवज्जो तलब क्वेश्चन है, थोड़ी सी बात समझने वाली है। और कंडीशन हमें क्या दी गई है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और सेट बनाना है। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, लेट्स सॉल्व इट। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। और लेकिन यहाँ पे कंडीशन पे अगर हम गौर करें तो x जो है बिलोंग करता है n से, x का ताल्लुक है n से, लेकिन ये x जो है ये तो n नहीं है, ये तो -4 है। तो -4 जो है नेचुरल नंबर्स में शुमार नहीं होता, इसलिए हमारा ये सेट जो है ये क्या होगा, ये एम्प्टी सेट होगा।
क्योंकि -4 जो इसको आंसर आया हमें सॉल्व करने के बाद, उसका ताल्लुक जो है नेचुरल नंबर से नहीं है, जबकि यहाँ हमें क्या रिक्वायर्ड है, कंडीशन अप्लाई की गई कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमारा ये सेट एम्प्टी सेट होगा जी। पार्ट नंबर 7, x व्हेन x बिलोंग टू n एंड x इज इक्वल टू x, यानी n से बिलोंग है और x खुद ही अपने आप के इक्वल है, तो x क्या है, n है, तो जो x है वही हमारा एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल है। तो फिर n क्या है, 1 2 3 4 5, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ लिमिट, सो इट इज अनलिमिटेड। डन। नेक्स्ट पार्ट, x व्हेन x बिलोंग टू z। अब z किसको शो करता है, z हमारे इंटीजर्स हैं, यानी +1 0 +1 +-1 +-2 +-3 +-4। तो अगर इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इंटीजर्स में अगर आंसर आता है तो वो हमारा सेट बनेगा। तो क्या है, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। तो 1/3 ये तो हमारा रेशनल नंबर आ गया, इसका ताल्लुक z से नहीं है, z तो इंटीजर्स है, इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो फिर चूंकि इसका ताल्लुक z से नहीं है तो ये वाला सेट हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।